क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी मॉडल पेपर 1। इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन करेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं। कहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया था? हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद नाम से किसने किया था? किसने? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो भीमराव अंबेडकर हैं वो कौन सा कौची लिखे थे बताइए? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। एक क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध। क्या है? एक पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जाति प्रथा का लेखक कौन है? ये कैसी विद्या है? निबंध। कैसी विद्या है? और इसका जो हिंदी रूपांतरण किया वो कौन है? ललई सिंह सॉरी मुलायम सिंह यादव ने होगा। कुछ होगा आंसर? ललई सिंह यादव। क्या होगा? ललई सिंह। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? गंभीर दोष से युक्त, स्वतंत्रता, समानता और चलिए कोई दिक्कत रहने दीजिए, काट दिए थे जी। स्वतंत्रता, समानता और वक्तृत्व के युक्त। वक्तृत्व मतलब क्या होता है? भाई। क्या होता है? भाई। मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर, कार्य कुशलता से युक्त है। तो क्या है आंसर? कार्य कुशलता। कार्य क्या होगा आंसर? कार्य कुशलता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस प्रकार के भक्ति का प्रचार किया था? गुरु नानक ने किस प्रकार के भक्ति का प्रचार किया था? तो बताइए, सगुण ब्रह्म की भक्ति, कुछ है तामसी का भक्ति, राजसी की भक्ति, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति। बताओ कौन सा है? कौन सा? निर्गुण। कौन सा भक्ति है? निर्गुण। कौन सा होगा? निर्गुण। आपका मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, उसको सुधारिए। कहता है संत कभी गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? समाज के साथ, धर्म के साथ, गोविंद के साथ, परिवार के साथ। बताइए किसके साथ? किसके साथ जी? गोविंद के साथ। किसके साथ? गोविंद के साथ। बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? दही वाली मगम्मा। सबसे पहले जानेंगे दही वाली मगम्मा किस भाषा का कहानी है? कन्नड़। किस भाषा का है? इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? इसका मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। कौन है? इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया? B.R. नारायण। कौन किया? कहते हैं कहानी शीर्षक के कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवादित किसने किया? ऑप्शन ए B.R. नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी गोपाल लाल नागर। तो कौन होगा? ढाते विश्वास का रूपांतरण कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राजेंद्र प्रसाद। और नगर कहानी की माँ कहानी का? माँ कहानी का अनुवादक गोपाल दास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? दही वाली मगम्मा कौन माना? माँ जी, नजमा, बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के, रंगरप्पा। कौन मांगा था? बताइए रंगरप्पा मगम्मा के गांव का कौन सा लड़का था? जुआड़ी। क्या था? अच्छा, माँ जी पैसा किसके मगम्मा पैसा किसके पास रखता था? मगम्मा का नजमा कौन थी? कौन थी? चलिए आधुआ। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई है? ए दानापुर जनकधारी हाई स्कूल, बी पटना कॉलेजिएट स्कूल, सी मिलर हाई स्कूल, डी पटना हाई स्कूल। बताइए किससे हुआ? है? किससे हुआ? पटना से। किस? पटना कॉलेजिएट। क्या होगा? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ जी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। हाई स्कूल नहीं था। कौन सा स्कूल था? कॉलेजिएट। तो किससे हुआ? अच्छा बताओ, नलिन बिलोचन शर्मा कौन सा कहानी लिखा है? बताइए नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के
सॉरी, कहानी नहीं है, क्या है? ललित निबंध। क्या है? तो विष के दांत किसका लेखक है? कौन लेखक है? नलिन विलोचन। एक कैसा निबंध है? ललित। कैसा निबंध है? आज कैसे रखेंगे? शर्मा जी क्या काटते हैं? नाखून। क्या काटते हैं? आए क्या काटते हैं? वैसे एगो बिसैला लड़का था, उसका दांत तो काट दिए थे, कुछ किए थे। हा? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विष के दांत कहानी का लेखक कौन है? नलिन विलोचन। इसमें क्या लगाते हैं? ललित। तो कुछ होगा? ललित निबंध। क्या होगा? याद रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सेन साहब की लड़की नहीं है? तो सेन साहब के कई लड़की आए? 5 गो। कौन कौन? आलो, आलो, सीमा, रजनी और शेफाली। और कौन है? और एक आगो है। आलो, कौन? आरती। तो उसका कितना है बउआ बताओ? 5 लड़की और कौन? ये सब किसके समान है? कठपुतली के समान। सेन साहब का बेटियां किसके समान थी? और सेन साहब का एगो आंखों का तारा कौन था? खोखा। खोखा का क्या नाम था? कासू। क्या नाम था? क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? बताओ। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? किसका 2 दांत तोड़ा था मदन? गली में किस तरह से नाच रहा था? कुत्ता बिल्ली की तरह। कुत्ता। चलिए बताइए, तो सीमा, आलो, रजनी, मोहनी कौन नहीं है? कौन आंसर होगा? कोई दिक्कत? चलिए अगला, कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया, दोहा, रोला, छापी। किस में थे? सवैया। किस में थे? याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन बउआ, कहता है कबीर खान के आराध्य है राम के, शिव के, कृष्ण के और? तो बताओ, कहानी में कृष्ण और राधा के बारे में बताया गया है, जिसमें माली और मालिन कहते हैं ना। माली राधा को कहते हैं, मालिन किसको कहते हैं? सॉरी, माली राधा को, माली कृष्णा को कहते हैं, मालिन किसको कहते हैं? तो बताओ कौन होगा? कृष्णा। चलिए अगला, कृष्ण होगा। कहता है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साहस क्यों मुरझा गए? हंसते लोग साहसा, यहां गलत लिखा हुआ है, साहस होगा। क्या होगा? साहस क्यों मुरझा गए? कहता है तूफान के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण। तो हाँ क्या आया था? बाढ़। क्या आया था? थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रा कौन है? मुख्य पात्रा कौन है? लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता है? लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता है? लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती है? तहसीलदार। किसके यहाँ? किस भाषा का कहानी है? उड़िया। किस भाषा का? इसका लेखक कौन है? सतकोढ़ी। कौन है? सतकोढ़ी। कौन है? कौन है? इसका अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। किसका कहानी है? शहर, किस शहर का कहानी है? उड़ीसा। किस शहर का? याद रहेगा। बताओ, लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज में। कहाँ हुआ था? मयूरभंज में। बताओ कि लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था? गुण निधि। किसका गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा। लक्ष्मी का ससुर कहाँ मारा गया? कहाँ मारा गया? बताओ, लक्ष्मी का बड़े बेटे का नाम क्या था? बताओ, स्वच्छ सेवक दल में कौन शामिल हुआ था? लक्ष्मी का बड़े लड़का। लक्ष्मी का। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? ए पति को, बी मंझले लड़के को, सी छोटके लड़के को, डी बड़के लड़के को। बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। याद रहेगा। चलिए, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? ए ड्यूक की उपाधि, बी नाइट की उपाधि, सी ब्रेन की उपाधि, डी अल की उपाधि। कौन सा होगा? नाइट की उपाधि। कौन सा उपाधि? कौन सा उपाधि? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर बताओ कौन सी लिखा है? भारत से हम क्या सीखे कौन लिखा? एक क्या है? भाषण। क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? इसको कौन लिखा है?
कौन लिखा? कौन लिखा? ये क्या है? भाषण। क्या है? मैक्स मुलर कहां के था? जर्मनी के। कहां के था? चलिए अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं के प्रमुख स्रोत किस धर्म में माना गया है? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? अधूरा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पीर के कवि हैं? धनानंद, रसखान, प्रेमाधन और दिनकर। कौन है? कौन है? धनानंद जो है वो किसके कवि है? प्रेम की पीर। प्रेम की पीर का कवि कौन है? कौन है? अधोगा। चलिए अगला, कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? ए, मुगल बादशाह के महल में। बी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। सी, नदीर शाह के शिविर में। डी, मथुरा के महल में। किसमें? किसमें? यानी प्रेमिका सुजान के आंगन में क्या पहुंचाना चाहते हैं? अपने आंसुओं को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कवि धनानंद जो है अपने आंसू कहां पहुंचाना चाहते हैं? याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ए, राजस्थान। ईश्वर पेटलीकर माँ लिखा है। कौन सा कहानी लिखा है? माँ किस भाषा कहानी है? गुजराती। किस भाषा कहानी है? इसका मुख्य पात्र कौन है? मंगू। कौन है? मंगू। कौन है? मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी। मंगू के गांव में कौन पागल हो गई थी? कुसुम। कौन स्कूल में पढ़ती थी? कन्या विद्यालय। कौन स्कूल में? कौन स्कूल में? इसको कोची करके रखा जाता था? कमू को सॉरी कोची बोले जी, कुसुम को बांध कर रखा जाता था। बांध कर। बता, इसकी बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू। क्या बड़ी नाम था? कमू। इसका भाई कहाँ काम करता था? बाहर में। कहाँ काम करता था? बाहर में। कितने भाई था? मंगू का कितने भाई था? और कितनी बहन थी? कितनी बहन थी? मंगू के अलावा बताइए मंगू की माँ का कितने संतान हुआ? 3। बहुत अच्छा। ए, राजस्थानी। बी, मराठी। सी, मगही और डी कौची है? आंसर क्या होगा? कौन सी होगा? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा कहानी है? कौन सा भाषा? याद रहेगा। चलिए, माँ शीर्षक कहानी में किसके ठीक देखकर माँ जी को कौची है सॉरी माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? तो बता, मंगू के गांव के पागल लड़की कौन थी? वो ठीक हो गई थी ना, उसको शहर मिल गया। 2 महीना तक उसको बांध कर रखा। एक बाद 2 महीने के बाद कुछ ठीक हो गई तो अपने से खाना उना। फिर वो जब गांव आई तो गांव के सब लोग बोलने लगा मंगू की माँ को कि इसको ऐसा करो, कहाँ भेज दो? अस्पताल। तो फिर वो किसके पास पत्र लिखी? अपने बड़े बेटे को। अपने किसको लिखी थी? फिर बड़े बेटा आया। फिर कौची से गई थी? घोड़ा गाड़ी से। कौची से? फिर ट्रेन से गई। ट्रेन में कोई आदमी मिला था, उसको बोला इसको पागल को क्यों ले जा रहा है, वहां और पागल हो जाएगा वहां और। तो बताइए, ए हो गया सुमन, बी हो गया कुसुम, सी हो गया प्रियंका, डी हो गया कंचना। कौन होगा? कुसुम। कौन होगा? याद रहेगा। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आलोक पर्व। कौन होगा? आलोक पर्व। कौन होगा? आलोक पर्व। याद रहेगा। टाइम कम है, ज्यादा बोलेंगे ना। कामसूत्र नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन है? कालिदास, वानभट्ट, वत्स्यायन और कौन है? कौन है जी? वत्स्यायन। कौन है? याद रहेगा। चलिए अगला, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? बताओ कौन सा युग? भारतेंदु युग। कौन सा युग? कौन सा युग? याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किसके कारण भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? विदेशी फिल्म देखकर, यूरोप में घूम घूम कर, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी वस्त्र पहनकर।
विदेशी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू बताओ, इसी विद्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या है? विदेशी है, क्योंकि अंग्रेज जो भाषा हम लोग का देश का नहीं ना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता है? 22। कितने भाषाओं का? किस भाषा का मान्यता नहीं है? किस भाषा का मान्यता नहीं है? अंग्रेजी। किस भाषा का नहीं है? चलिए, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? क्या है? के जमुना जो है इसका हिंदी रूपांतरण किया है, क्या किया? क्वेश्चन आएगा कि बताइए जो सुजाता जो नगर कहानी है उसका हिंदी रूपांतरण कौन किया? के जमुना के। लेकिन कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। एस रंग। बताओ ये कौन सा कहानी लिखा है? नगर। कौन सा लिखा है? नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पपाती। कौन है? पपाती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग हुआ था? कौन सा रोग हुआ था? नगर कहानी किस भाषा का कहानी है? तमिल। किस भाषा का? तमिल। किस भाषा का? तो नहीं ज्यादा तो हमरा याद रहो। नगर शीर्षक कहानी में बली अमल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बाल रोग विभाग, प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विभाग, ऑर्थोपोडिक्स विभाग, वाही रंग रोगी विभाग। कौन सा होगा? वाही रंग रोगी विभाग। वाही रंग। ये क्वेश्चन आया है अभी तक ना, तो आपको कोई बुक में मिला होगा? मिला था? नहीं। कहता है नगर लिपि। नगर, तो बताइए नगर लिपि किसके पास होगा? जिसके पास मूल गुण है। तो बताइए इसके लेखक कौन होगा? गुणाकार। गुणाकार। तो बताओ नागरिक लिपि का लेखक कौन है? गुणाकार। अब बताइए क्या है? निबंध। क्या है? क्या है बउआ? कल अगला क्वेश्चन 26 नंबर। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इतिहास में सिंधुराज, मुंज, भोज, उदयत्व। कौन है? कौन है? भोज। कौन है? भोज। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है? अभिव्यक्तियों के। तो बताइए ए धनानंद, बी सुमित्रानंद पंत, सी गुरु नानक, डी रसखान। सुमित्रानंद। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? बताइए। कंदराओं में, नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे, फुटपाथ पर। पेड़ों के नीचे। कहाँ करते हैं? देखिए जिसका आवास नहीं, आप देखिएगा जाके जंगल उंगल में तो पेड़ के नीचे ही लोग रहते हैं। पेड़ के नीचे ही। ऐसे अगर देखे तो कहाँ होगा? फुटपाथ। कहाँ होगा? लेकिन आपके किताब के अनुसार कहाँ होगा? पेड़ों के नीचे। कहाँ होगा? अरे नदी किनारे कौन रहेगा? केरा धायक मन है। हाँ सी होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवादित किसे किया? देखिए सावर दैया जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी का लेखक भी है और रूपांतरण भी है। रूपांतरण भी। धरती कब तक घूमेगी का मुख्य पात्र कौन है? सीता। सीता का कितना बेटा होता है? 3। पहला कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा कैलाश के पत्नी का नाम और बिरजू के पत्नी के नाम और नारायण के पत्नी का नाम भावरी। क्या नाम है? आद्रेगा ने बताओ सीता के लिए पहला नियम क्या बनाया था कि 1 महीना तुम्हारे यहाँ खाएगी 1 महीना। फिर दूसरा नियम क्या बनाया था? 50-50 रुपया। इस बात सुनकर सीता घर छोड़कर क्या हुई? चल गई। अगला क्वेश्चन धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहारों के बाद मां के बारी बारी के साथ रखने का निर्णय लिया? होली के। चलिए हला नहीं।
अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन सा कहानी पुरस्कृत किया? बहादुर। कौन सा कहानी? बहादुर तो लिखा है जी। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। दोपहर का भोजन, हिंदी का जोक, डिप्टी कलकट्टी कौन होगा? डिप्टी कलेक्ट्री। डिप्टी कलेक्ट्री। अगला क्वेश्चन, लेखक के घर पर बहादुर को लेखक कौन आए? लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए? सॉरी, हला नहीं। लेखक का बड़ा भाई नहीं था? लेखक के साले साहब कौन आया था? लेखक के कौन आया था? उसका नाम क्या था? बहादुर। क्या नाम था? उसका दिल बहादुर नाम कौन रखा था? लेखक। कौन रखा था? कौन रखा था? बहादुर का नाम दिल बहादुर कौन रखा था? लेखक। अगला, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? 23 दिसंबर 1900। 23 दिसंबर 1900। अगला क्वेश्चन, कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? फावड़े मतलब होता है हल। फावड़े मतलब क्या होता है? जिसको से जोतता है, समझ गया ने, बैल लगा के। कहता इतिहास, आभूषण, राजदंड, राजचिन्ह क्या होने? राजदंड। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी लेखनी में वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुई? कौन होगा? रामविलास। रामविलास। बताओ, अच्छी शिक्षा कौन लिखा? महात्मा गांधी। कौन लिखा? बताओ, नलिन बिलोचन शर्मा 20 के। 20 के। अब बताओ, रामविलास शर्मा बताओ कौन सी होगा? कौन सी लिखा ये है? नहीं याद है? रामविलास शर्मा क्या लिखा नहीं याद है? 20 के दांत कौन लिखा है? नलिन बिलोचन। ये क्या लिखा है जी? रामविलास शर्मा। याद है? चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून। रामविलास शर्मा। हाँ, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का कौन लिखा? रामविलास। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन लिखा? नाखून। चलिए, अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? कौन होगा? परमाणु बम। सूरज का प्रतीक। चलिए, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? साइकिल। क्या खरीदी थी? साइकिल। अगला क्वेश्चन, पाठ पुस्तक में कवि कुबेर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह है? बताओ किसका होगा? इन दिनों। क्या होगा आंसर? इन दिनों। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी व्याख्या कृति का शीर्षक है? ला मादाम जेल द अवनियो। ला मादाम जेल द अवनियो किसका है बाबू? बताओ। पिकासो। क्या होगा? पिकासो। अशोक वाजपेयी किसका लेखक है? अवनियो का। किसका लेखक है? अवनियो का लेखक कौन है? इसमें किस नदी का चर्चा किया गया है? रोन नदी। कौन सा नदी? रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? ये क्वेश्चन भी आई आपका है, पूछा है जी। अगला कहता है हमारी नींद शीर्षक कविता में किसकी जीवन कर्म पूरा हुआ है? ए मेढक का, बी मक्खी का, सी मुर्गी का, डी मधुमक्खी का। तो कौची होगा? मक्खी। कौची होगा? याद रहेगा ना? चलिए, अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला कौन मछली बेचता है? सुखल मछली। कौन मछली? तो बताओ, मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? नौकर की कमीज, नौकर की, नौकर की। चलिए, अगला क्वेश्चन,
कहता है कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में गा वर्ण की तुलना अक्षरों के लिखते बालक के प्रसंग में किससे की। तो बताओ किससे की? गधे से, गेंद से, गाड़ी से, टूटा हुआ गमले से। गा से गमला, गा से टूटा हुआ गमला। ठीक है, गा का तुलना किससे की थी? कौन की थी? कवित्री अनामिका। कौन की थी? तो क्वेश्चन आएगा कवित्री अनामिका गा का तुलना किससे की? टूटा हुआ गमला से। टूटा हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है नवत खाने में इबादत। नवत खाने में ऐतेंद्र मिश्रा। कौन है इसका? ऐतेंद्र मिश्रा। कहता है शीर्षक पाठ के साहित्य किस विद्या में रचित है? निबंध, साक्षात्कार, कवि, व्यक्तित्व चित्र। कौन सा होगा? कौन होगा? व्यक्ति चित्र। कौन होगा? कितना मिनट हुआ? नवत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर में डायोटी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? बालाजी मंदिर, विष्णुदी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। कौन होगा? बालाजी मंदिर। कौन सा? बालाजी। अगला क्वेश्चन कहता है निखिल बंग रविंद्र साहित्य का सम्मेलन के द्वारा कवि जीवन आनंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया? बताइए। जरा बालक, महापृथ्वी, बनलता सेन, रूपसी बंगला। कौन होगा? बनलता सेन। मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, सुधारो इसको। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में अल्लू कहाँ? अरे लाइटवास नहीं दिखो। उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू कहाँ? आम के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, कटहल के पेड़ पर, कपास के पेड़। किस पेड़ पर? कपास के पेड़ पर। किस पेड़ पर? कपास के पेड़ पर। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है? महात्मा गांधी का माता के नाम पुतलीबाई है। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई। ठीक है। और उनका पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम। और उनका बाबूजी का नाम करमचंद गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। इनका हत्या हुआ था, गोली मारकर हत्या कर दिया था। कौन किया था? गोडसे। कौन किया था? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी के दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? खेल खेल में शिक्षा, अहिंसा प्रतिरोध, विदेशी शिक्षा। अहिंसक। गांधी जी अहिंसक व्यक्ति थे, मार पीटू करना ही नहीं चाहते थे। समझ गए न? तो गांधी जी के अनुसार कौन सा है? अहिंसा प्रतिरोध। अहिंसा। कहता है निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य शैली गीतात्मक है? गीतात्मक और भावबोध में रसोन्मुक्त है। तो बताइए कौन सा है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ विश्राम? बताओ कहाँ करता है? कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर। बताओ। कवि के पूरा। अगला क्वेश्चन ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। तालिब, कंठस्थ, विलय। कौन होगा? कंठस्थ विलय। कंठस्थ लय। अगला क्वेश्चन ला का समझ लीजिए। यहां पर ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ला कौन होगा? दंत। ला देखो, ला जब उच्चारण करती है दांत है ना, तो ला का उच्च होगा दंत। क्या होगा? देखिए समझिए। का वर्ग का उच्चारण कंठ। का वर्ग का उच्चारण। और चा वर्ग का तालु। चा वर्ग का
और टावर का ओष्ठ मूर्धा कौची होगा, मूर्धा कौची होगा, मूर्धा। और तावर का दंत, तावर का, और पावर का ओष्ठ, पावर का ओष्ठ। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों के संख्या है, कितना है, कितना है जी, कौची है जी, अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक वर्णों की संख्या। संयुक्त वर्ण कितना है, 4 संयुक्त वर्ण। स्पर्श वर्ण कितना है, 25 स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण। अब बताओ उष्ण व्यंजन कितना है, 4 उष्ण व्यंजन कितना है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण का है, खा है, टा है, बा है, कौन होगा, टा, कौन होगा, टा होगा, कौन होगा, टा। अगला क्वेश्चन कहता है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुत रहती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। जो नाक से होगा कौची होगा, अनुनासिक, कौची होगा। अगला क्वेश्चन उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, क्या कहता है, अनुतान, संगम, स्वरघात, वर्तनी, कौची होगा, अनुतान। क्या होगा, अनुतान। क्या होगा बउआ। अगला क्वेश्चन दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार, दो वर्णों के मेल से होने, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार पूछे तो संधि, क्या होगा। लेकिन होने दो वर्णों के मेल से बनने वाले क्या होगा, बनने वाले शब्द, क्या दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द, क्या बनता है। लेकिन अगर विकार लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, संधि। क्या हो जाएगा। कहता है पा, फा, बा, भा, मा और चा वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है नाक के समान, ड़ा के समान, ज्ञा के समान, माँ के समान। बताइए किसके समान, माँ के समान। किसके समान, माँ के समान। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा के किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी भाषा बोले, संस्कृत भाषा बोले, नेपाली भाषा बोले तो कौन होगा, पंजाबी भाषा बोले गुरुमुखी, क्या होगा। और गुजराती बोले ये भी होगा कौची, गुजराती का शायद नहीं पता है, कलिंग ये भी नहीं पता है। आपको इसमें पूछेगा कौची, संस्कृत पूछेगा, नेपाली पूछेगा, या पंजाबी पूछेगा, या उर्दू पूछेगा, या अंग्रेजी पूछेगा, ठीक है। अगला कहता है अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप के हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है। अर्धचंद्र, विसर्ग, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, किसका किया जाता है, अर्धचंद्र। क्या कहा, कितना क्या उच्च किया जाता है, अर्धचंद्र। क्या किया जाता है, अर्धचंद्र। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का, निरूपय, यशोधा, शयन, दृष्ट, कौन होगा, शयन। क्या होगा, शयन। शयन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का। अगला क्वेश्चन 62 नंबर पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पम जोड़। देखो ये पा है न बउआ, तो ये आधा माँ है, ऊपर बिंदु का मतलब क्या होता है, आधा माँ, और प्लस चम, नहीं समझे, ऊपर बिंदु है इसका मतलब आधा माँ है, तो पम जोड़ चम, यानी क्या हुआ, पंचम। क्या हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि तत्सम शब्दों में सा हो तो उसका तत्भव कौन सा, कौन वर्ण है, कौन वर्ण होता है। ए हा, बी सा, सॉरी ए हा, बी सा, सी सा और डी, बताओ कौन सी होगा, डंडी सा। सुनिए तत्सम शब्द में अगर इतलाबी सा है तो ये उसका जो तत्भव में होगा वो क्या होगा, डंटी सा। क्या होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण विराम है, कौन सा, बताओ कौन होगा, पूर्ण विराम। कौन है, पूर्ण विराम। कौन होगा, पूर्ण विराम। जैसे हाय लिखते हैं जी, लास्ट में इसे लिखते हैं, कौची है, पूर्ण विराम। ए हल्ला कौन विराम चिन्ह सामान्यता दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों
को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। बताइए कौन होगा? कौची है? उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। कौची होगा? योजक चिन्ह। जैसे ई वाला जो चिन्ह है ना, इसी को बोलते हैं। जैसे अलग अलग लिखा, क्या लिखा? तो दोनों स्वतंत्र है कि नहीं है? इसी, समझ गए ना? माता पिता लिखे तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समझिए, संज्ञा आपको पढ़ा दिए थे। संज्ञा का कितना भेद है? संज्ञा का 5 भेद। संज्ञा का, सर्वनाम का 6 भेद, सर्वनाम का। और बताइए विशेषण का 4 भेद, विशेषण का 4 भेद। बताइए क्रिया का 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। काल का 3 भेद। बताइए कारक का 8 भेद, कारक का 8 भेद, कारक का। आया समझ में? सब पढ़ लिए ना? तो कहता है बताइए वचन का 2 भेद, वचन का 1 वचन और संस्कृत में कितना? 3 संस्कृत में। तो कह रहा है कौन सा? होली, ममता, दल, पानी। कौन होगा? तो जिसे नापा और तौला जाए उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं? जिसे नापा या तौला जाए क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, शब्द की जाति का क्या कहा जाता है? शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? ए कारक, बी अवयव, सी मात्रा, डी लिंग। क्या कहा जाता है? शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग। शब्द की जाति को, जैसे देखिए शब्द अलग अलग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है? नरी, बिंद, शाखा, वार्ता, सड़क। ये सब क्या? स्त्रीलिंग है। क्या है? और नारी वृंद जो है वो क्या है? और तो हम तो वही तो बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? नरी, वृंद, शाखा, वार्ता, सड़क। ये सब क्या है? एक वचन। क्या हुआ? आई क्या हुआ? बहुवचन। क्या हुआ? बहुवचन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग, चित्रकला, किन्नर, खीरा, परिवर्तन। कौन होगा? चित्रकला। कल पढ़ाए थे आकरांत, इकरांत, ये सब पढ़ाए थे। तो देखो लास्ट में कौची है? आकरांत। क्या है? कौची होगा? स्त्रीलिंग। क्या होगा? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इत्र, चिंता, गंधा, गंध। क्या होगा? इत्र। क्या होगा? इत्र महक रहा है। इत्र। वाक बना के भी आप सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभक्तियां अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक बताओ। में और कर्ता ने करण से, है ना? ये सब सुने है ना? तो अधिकरण बोला। अधिकरण में क्या होता है? में पर। चलिए अगला, कहता है जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकाना सहायक क्रिया आती है उन्हें क्या कहते हैं? ने का प्रयोग, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? ने का प्रयोग न होगा। जैसे बताइए हमें जाना है, हमें, तो ने का प्रयोग हुआ। हमें जाना है, ने का प्रयोग कहाँ हुआ रे? हमें करना, हमें खाना, हमें सकना है, उसमें ने का प्रयोग हुआ नहीं। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताइए जुदाई हो रहा है ना, तो कौन सा कारक? आपादान। कौन सा कारक? पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक? छत पर से बबुआ लुढ़क गया, कौन सा कारक? आया समझ में? अगला क्वेश्चन, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों का शब्द कहते हैं, किंतु जब शब्द किसी वाक्य से पिरो दिया जाता है तब क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, संगम कहलाता है, क्या कहलाएगा? पद। क्या कहलाता है? कहता है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को कहता है, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिया जाए, मतलब मिला दिया जाए, मतलब, तो क्या कहलाएगा? पद। क्या कहलाएगा? अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? 11 पढ़ाए थे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? बोले कुल सर्वनाम तो 11, लेकिन आपसे पूछे कि बताइए हिंदी में सर्वनाम का कितना भेद है? तो 6। कितना है? अगला क्वेश्चन, कहाँ
वे ए या पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? अन्य पुरुष किससे है? अन्य पुरुष। आप देखते हैं अन्य प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, और मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष क्या होता है? तो अन्य पुरुष में देखते हैं वार आता है, वेर आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष। कौन हो जाएगा? तुम और आप। कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष। समझ गए ना? पुरुष कितने प्रकार के होता है? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कहता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए या उसे क्या कहते हैं? समझिए यहाँ पर, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? लेकिन जिसकी विशेषता बताया जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष की। क्या कहते हैं? पढ़ाए थे बउआ, विशेष से पढ़ाए थे ना। और विशेषण का जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? पर विशेषण। क्या कहते हैं? ये भी पढ़ाए थे। कहता है क्षत्रिय के बड़े साहसी होता है। इस वाक्य में प्रति विशेषण है। प्रति विशेषण तो बताओ कौन होगा? बड़े। पहले तो विशेषण था लेकिन इसका भी विशेषता बताया, इसका भी विशेषता, तो ये कौन हुआ? पर विशेषण। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन, क्रियापद में क्रियापद उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? सभी रूपों में। कारक, अव्यय, काल, धातु। क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? क्रिया के सब रूप में जो पाया, जैसे खा रहा है, खा चुका है, जा चुका है, तो देखो रहा में भी है, देखो खाता में भी है कि नहीं, ई रूप में भी है। क्रिया के 4 रूप पढ़ी है ना, 5 रूप, अरे 5 रूप पढ़ी है ना, तो सब में आएगा। खाता है, खा रहा भी आ रहा है ना, तो ये कौची आ रहा है? धातुएं आ रहा है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? और सब रूप में आता है, वो कौची आता है? सब रूप में। निम्नलिखित में से कौन कालवाचक अवयव है? बताओ। दूर, यहाँ, अरब, तले। कौन होगा? कौन से होगा? अब से। कौन से होगा? अब से। कालवाचक है। कौची है? कहता है निम्नलिखित में से बलदायक निपात है। बलदायक निपात तो ही तक पर, ठीक, लगभग, करीब। क्या होगा इसका आंसर? तो ही तक पर, तो ही। अगला क्वेश्चन कहता है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्दों को कितने प्रकार है? रचना बोले तो 3, अब बोले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्व, तत्सम, देशज, विदेशज। इसमें होगा रूट, योग रूट, और एगो कौन है? यौगिक, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आग, चुंचू, ढोंगा, कीमत। कौन होगा? चुंचू। कौन होगा? चुंचू। चुंचू जो है कौन सा शब्द है? कहता है सुभाषित। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है सु। क्या होगा? सुभाषित। सु जो शब्द के आगे लगता है उसे क्या कहते हो? और जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, घिंचाव शब्द में प्रत्यय है, लास्ट में कौची है? औ। क्या होगा? औ। ऑप्शन सी। अगला कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? चित्कार, पुनर्संचित, विचरण, उदित्व, उदत्वित। कौन होगा? विचरण। कौन होगा? विचरण जो है वो शुद्ध शब्द है। कौन होगा? विचरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? चरितार्थ, निचीड़, चिन्नोदर, कौची है? जीजी, बीसा। कौन होगा? निचीड़। क्या होगा? निचीड़। निचीड़ कैसा शब्द है? अशुद्ध। क्या है? साउर शब्द का अर्थ होता है सलीका, चंचलता, भाषा विहीन, वक्त। क्या होगा? सलीका। क्या होता है? साउर शब्द का अर्थ क्या होता है? सलीका। क्या होता है? सलीका। कहता निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? अच्छे लड़का का परिश्रमिक होता है, लोकप्रिय कवि समान सभी करते हैं, सूर्योदय हुआ तो कुहासा जाता है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। कौन होगा? देखिए समझिए यहाँ क्या कह रहा है, पढ़िए। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य रहता है, तो पहले सूर्योदय हुआ 1 वाक्य हुआ ना, और दूसरा कुहासा जाता है 2 वाक्य हुआ ना।
तो इसे संयुक्त शब्द, संयुक्त वाक्य भी कहते हैं और मिश्र वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए एक साथ है कि नहीं, ये के वाक्य है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे? चलिए, अल्प शब्द का विपर्यार्थक शब्द क्या होता है? कौची होता है? अल्प मतलब कम और बहु मतलब, तो क्या होगा? बहु। इन इत्यादि आदि मार्ग में जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड में, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? क्या होगा? जो किए गए उपकारकों को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। अनेक शब्दों का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन कहता है जो बहुत बोलता है, अरे बोलो सब, जो बहुत बोलता है क्या कहलाता है? वाचाल। क्या कहलाता है? अगला, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? बताओ, इंद्र शब्द का कौची होगा? ब्राजी। क्या होगा? इंद्र भगवान मतलब जो बरसता है, ब्राजी मतलब क्या होता है? बादल। चलिए अगला, कहता है नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कौची होगा? उड़ूप, जाया, कसार, पदु। क्या होगा? उड़ूप। क्या होगा बउआ? उड़ूप। क्या होगा? उड़ूप। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य, दिनकर ने उर्वशी लिखा, दिनकर ने, तुम कौमा मैं और वह चलेगा। सीता ने झूठ कहा था, ये तो गलत है, कही थी होगा ना, कुछ होगा, कही थी होगा। इस क्वेश्चन में सुधारिएगा, ये क्वेश्चन होगा इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य नहीं है होगा। लड़की ने दही गिरा दी, शुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध होगा इसमें। क्या होगा? अशुद्ध वाक्य कौन है? सीता ने झूठ कहा, सीता ने, बाकी सब सही है। तुम मैं और वह चलेगा, ये भी क्या है? दिनकर ने उर्वशी लिखा, ये भी क्या है? और लड़की ने दही गिरा दी भी क्या है? इसमें होना चाहिए कौन अशुद्ध है? कौन? चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं,